डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी का लालगंज के मातृछाया मैरिज हॉल में ईद मिलन समारोह किया गया आयोजित। डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी का लालगंज के मातृछाया मैरिज हॉल में रविवार की रात ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सभी चिकित्सकों ने एक दूसरे को ईद की बधाई प्रदान करते हुए रमजान और इसके उपरांत पड़ने वाले पर्व ईद के विषय में जानकारी प्रदान की। वक्ताओं ने कहा, एक महीने के रमजान के बाद पड़ने वाले पर्व को ईद कहा जाता है। कार्यक्रम के विषय में डॉक्टर अरशद कासमी ने ईद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि ईद क्यों मनाई जाती है। उन्होंने ईद के महत्व से उपस्थित चिकित्सकों को अवगत कराया। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर SR सरोज ने उपस्थित जनों से कहा कि हम एक दूसरे से गले मिलकर सभी त्योहार मनाते हैं। यह गंगा जमुनी तहजीब की विशेष महानता है। संरक्षक डॉक्टर श्रीनाथ ने इस्लाम धर्म के संबंध में अहम जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा, हमें मोहम्मद साहब के संघर्षों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक डॉक्टर श्रीनाथ, अध्यक्ष डॉक्टर SR सरोज, उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश चंद्रा, डॉक्टर सुशील सिंह, डॉक्टर अरशद कासमी, महासचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राय, सचिव डॉक्टर मोहम्मद अनवर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र सरोज के साथ कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, डॉक्टर M उपाध्याय, डॉक्टर हमजा, डॉक्टर पीयूष गुप्ता, डॉक्टर अरविंद चौरसिया आदि के नाम की घोषणा की गई। इस मौके पर लोगों ने ईद के महत्वपूर्ण पकवान सेवई का भी आनंद लिया। आपको बता दें, लालगंज के डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रत्येक महत्वपूर्ण पर्व के बाद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी चिकित्सक एक दूसरे को गले मिलकर बधाई प्रदान करते हैं। इसी क्रम में रविवार की रात ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर गुलजार, डॉक्टर DS सिंह, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर RS त्यागी, डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर राजवंत चौहान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर नोमान, डॉक्टर V कुमार, डॉक्टर MA आजमी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने किया। यहाँ पर उपस्थित हमारे हम सभी के संरक्षक डॉक्टर श्रीनाथ साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अपने प्यारे डॉक्टर बंधुओं, समय अभाव है। आज इस ईद मिलन समारोह के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। कुछ चंद बातें कहना चाहूँगा। हम सब पहले इंसान हैं, फिर डॉक्टर हैं। हम लोग आपके यहाँ भी देख रहे हैं, और जब से जन्म हुआ है, जब से हम लोग होश संभाले हैं, तब से आप लोगों की परंपरा देख रहे हैं कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया मन को मोह लेती है कि उपासना ऐसे होती है। आदमी को अपने व्यक्तित्व को ऐसे निखारते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण ऐसे रखा जाता है। विचार का वक्त है, विचार तो होना चाहिए। हम लोग तो रोज विचार करते हैं, घरों में हड़का के, गुस्सा होके, गाली गलौज करके शांत हो जाते हैं। नई बात बनती है, मान लिया जाता है कि यही नियत में लिखा हुआ है, तो विचार करने की जरूरत है। हम सब विचार करना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारा परिवार है, ये हमारा मूल परिवार है, अपने घर से ज्यादा बड़ा परिवार है और पढ़ा लिखा सही परिवार है। इसमें आलोचना समालोचना बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे डॉक्टर्स जो हमारी सोसाइटी है, इसमें लोगों का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पढ़ने लिखने क्वालिफिकेशन के को छोड़कर, क्वालिफिकेशन छोड़िए, जो मेडिकल प्रैक्टिस में वो डॉक्टर है। और अगर कोई डॉक्टर अपने मरीज के प्रति, जो हमारी संहिता है, जो हमारी एक आचार संहिता है मेडिकल प्रैक्टिस की, अगर वो हमसे बढ़िया उसमें वो प्रैक्टिस कर रहा है उस संहिता का, जैसे हम लोग, हमारे क्या नाम है, डॉक्टर मोहम्मद साहब को दुनिया इसलिए उनको सम्मान मान दी और भगवान मानी। दवा तो छोड़िए, उनका हृदय से जो स्पर्श था, जो उनकी भावनाएं थी, जो लोगों को जिस तरह से वो उसको प्यार स्नेह से पकड़ते थे, वो भाव, वो स्नेह, वह उनको ज्यादा ऊपर ले गया। बाकी नॉलेज के हिसाब से क्या रहा वो भगवान जाने है, लेकिन मेरा मानना है कि जो उनको इतनी तारीफ मिली
और इनका कद इतना ऊपर हुआ, हम लोग आज भी हम लोग सुनते कि डॉक्टर साहब बीमार हैं तो तुरंत गाड़ी आपस में बात करके दो एक गाड़ी करके हम लोग फट से जाएंगे उनको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ही इज ए वेरी गुड मैन। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सोसाइटी में लोगों का सम्मान मान ये सब होना चाहिए, लेकिन उसका पैरामीटर दैट मस्ट बी गुड एनफ। गलत तरीके से पैरामीटर बनाकर आकलन करेंगे तो ये परंपरा बन जाएगी और कुल मिला के सब चीजें रसातल को चली जाएंगी। तो जो बचा हमारे पास क्या है, हम लोग भाईचारे के लिए आए हैं, आपस में ये भी हम लोग का है, सुख दुख बांटते हैं और अच्छी प्रजा, चाहे कोई धर्म और से किसी चीज से लेना देना है नहीं, इसीलिए इतना फ्रैंकली बोल रहा हूं कि हम लोग यहाँ यही हमारा परिवार है। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग एक दूसरे का ख्याल करेंगे, अच्छी चीजों को ग्रहण करेंगे, खराब चीजों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। हम तो व्हाट्सएप वगैरह में विश्वास करते नहीं, देखता हूं कभी कभी मन को खराब लगता है। और जो नए नए लोग हैं, आपको कैसे आप नए आए हैं, अभी 1 साल 2 साल 4 साल हुआ है, कैसे आप उम्मीद करेंगे कि आप सबके आंखों के तारे बन जाएंगे? कैसे बनेंगे? जब तक तारों वाला काम नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे? तो तारों वाला काम करिए और सब लोग हाथों हाथ लेंगे और दिल से सब एक दूसरे को सब लोग दुआ देंगे। और जो अच्छा करेगा, आज नहीं परसों हम सबकी मजबूरी होगी, कहा गया है कि यू डू योर ड्यूटी ओनली, पीपल विल गार्डन यू विदाउट पेइंग। अगर जो लड़का अभी किसी समाज में कोई लड़का IAS प्राप्त कर जाए या सिंपली SDM होके आता है, तो हम लोग सब लोग कितना हो करते हैं, या कोई नीट करके आ गया, कोई भी जो है एक उपलब्धि लेके आएगा, तो हम लोग क्या तो अपना पढ़ाई किया, अपना जो भी पोजीशन होल्ड कर रहा है, आगे अपना अपने लिए कमाएगा परिवार के लिए, लेकिन बिना कुछ त्याग किए हम लोग उसके जुड़ गया है, हम लोग उसको बुला के यहाँ गार्डन करेंगे। तो साथियों, अच्छी परंपराओं को जन्म दीजिए और इस सोसाइटी को अगर आप बहुत ऊपर न ले जा सकें तो इसका जो इसके पिलर्स हैं वो हिलने न पावे, और हमारी यही मंशा है, इसीलिए हम लोग इससे जुड़े हैं। तो जो हमारी मजबूती है, जो पिलर्स हैं, इसको मजबूत रखिए, अच्छी परंपराओं को बढ़ावा दीजिए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब को हम इसे मिलन समारोह में आमंत्रित करने की हुआ में अपने विचार को रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर SR सरोज साहब, हमारे संरक्षक डॉक्टर श्रीनाथ साहब और डॉक्टर प्रदीप राय साहब और पत्रकारगण मकसूद भाई और हमारे यहाँ पे बैठे हुए सभी सम्मानित डॉक्टर बंधुओं को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को पेश करता हूँ। और टाइम की वाकई बहुत कमी है, जिसकी वजह से बहुत थोड़ा बात कहना है। एक बहुत ज़रूरी बात ये कहनी थी कि मैं अक्सर जो है व्हाट्सएप पे जो है कुछ भी मुझे बुरा लगता है तो उसको जो है डिलीट कर देता हूँ बिना किसी से पूछे। तो कभी किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे कभी कोई एडमिन भी अगर गलती से उसके मोबाइल से कोई मैसेज चला जा रहा है तो दूसरा एडमिन भी उसको डिलीट कर सकता है। उसे हमें भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, एडमिन को भी नहीं होना चाहिए, ना हमारे किसी सदस्य को तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है, तो और थोड़ा सा बचें, जो बहुत जरूरी चीज है उतना ही अपने वेलफेयर सोसाइटी के ग्रुप पे शेयर किया जाए, और बाकी की चीजें जो है अदर मीडिया बहुत हैं, सोशल मीडिया जहां पे आप रख सकते हैं, कह सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद दादा जी। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।